वेलकम फ्रेंड्स। तो मैंने आपको 730 से 40 का लेवल बताया था भाई। और साथ में बताया था कि अगर गैप अप हो गया तो थोड़ा सा खतरा है, वापस आ सकती है मार्केट। सो दैट्स व्हाट हैज हैपेंड। बट मार्केट में भी बहुत दम बना हुआ है और कल जो है भाई सारे गेम पूरे हो जाएंगे। परसों छुट्टी है ईद की और कल है बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों की एक साथ एक्सपायरी। और ये होगा बड़ा खेल, बहुत बड़ा होने वाला है। जो 1 लाख करोड़ की हम बातें कर रहे थे ना, वो सारा का सारा खेल कल होता हुआ नजर आएगा। समझते हैं डेटा को और कहाँ ट्रेड कर सकते हैं वो जरूर समझ लीजिएगा, लेवल जरूर नोट कर लीजिएगा। और जिस भी तरफ हो उस तरफ बड़ा प्रॉफिट लेने की कोशिश करिएगा। गेम बहुत शानदार होने वाला है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। ठीक है, बाकी यही चलते हैं, शुरू करते हैं आज का वीडियो। बिफोर डू दैट आई रिक्वेस्ट टू गो टू द डिस्क्लेमर। डिस्क्लेमर एज पर सेबी नॉर्म, जरूरत हो तो वीडियो को पॉज कर पढ़ें। देखो, वॉलेटिलिटी इंडेक्स आज फिर से इंडिकेट कर रहा है कि भाई स्ट्रेंथ है, मार्केट और ऊपर जाना चाहती है। आज फिर थोड़ा सा कूल ऑफ हुआ है, 2.15% का डिप आ गया फिर से। हालांकि दिन में बढ़ गया था काफ़ी और उसके बाद ये कूल ऑफ हो गया। बाय द टाइम क्लोजिंग हुई, ये 11.36 पे क्लोज हुआ है। कल 11.61 पे था। हालांकि वैसे ही 12 से नीचे बहुत कूल्ड ऑफ लेवल है। ऑप्शंस में ज़्यादा स्पाइक ऑफ द प्रीमियम नहीं आएगा, ये एक चिंता का विषय है, इसलिए शायद लंबी गेम खेलनी पड़े। लेकिन वो तो लेवल से काम करेंगे तो आप बढ़िया होगा। लेकिन कल गेम बहुत बड़ा है। वो जो 1 लाख करोड़ वाला गेम मैं 3 दिन से बता रहा हूँ, आप लोगों को समझ में आ रहा है, जिसमें से 20,000 करोड़ कल मैंने बताया था कि बेच दिया गया। तो आज आपको बता दूं, आज ऑप्शंस में फिर से बाइंग हुई है। निफ्टी के अंदर 16,000 करोड़ से ज़्यादा की बाइंग हुई है ऑप्शंस में। और बैंक निफ्टी में 13,575 करोड़ से ज़्यादा की बाइंग ऑप्शंस में हुई है। हालांकि फिर निफ्टी में ऑप्शंस बेची गई हैं 4,165 करोड़ की। ठीक है, और अगर बात करूं इसके अलावा फ्यूचर्स की, तो फ्यूचर्स में लगा सब जगह पे बाइंग हुई है एक्सेप्ट फॉर मिड कैप निफ्टी। 1,276 करोड़ का निफ्टी में फ्यूचर्स बाय हुआ है, बैंक निफ्टी में 1,205 करोड़ से ज़्यादा का। और फिर निफ्टी में 3.56 करोड़ छोटा सा अमाउंट फ्यूचर्स बाय किया गया। इसके अलावा अगर डेटा की बात करें तो देखिए, आज सेंसेक्स में बढ़ने वाले शेयरों की गिनती और कम हो गई है। कल ये 1037 थे, आज 874 रह गए सिर्फ ग्रीन में बंद होने वाले शेयर। और ये वो लेवल आ गया है जहाँ से ये वापस बाउंस बैक करता है। पिछली बार हम 26 मार्च को यहाँ पर पहुंचे थे, तब 22,004 पे मार्केट थी। और उसके बाद फिर अगले दिन 936, फिर 1145, फिर 2054, ये सारा शुरू हुआ था। जिस तरह की ट्रैपिंग कर कर ये काम कर रहे हैं, उस तरह की ट्रैपिंग में ये इसी लेवल पे लाते हैं जहाँ पर सब लोग डर के वो शेयर छोड़ने लगते हैं जो उनके पास होते हैं, और फिर उनको ये खरीदते हैं। कुछ ऐसा सा गेम मुझे अभी दिख रहा है। हालांकि लेवल से काम कीजिएगा, फिर बता रहा हूँ, और डायरेक्शन पकड़ के काम कीजिएगा और अगेंस्ट द ट्रेंड भी खेलिएगा। कल दोनों तरफ का गेम होता हुआ नजर आ सकता है। मार्केट में पब्लिक को जरूर बेवकूफ़ बनाया जाएगा और बड़ी कैंडल आएगी और वो टाइम पे स्पाइक आएगा जो ऑप्शंस में, वो सबसे बढ़िया स्पाइक होगा पैसा बनाने का। हालांकि बहुत आसान नहीं होगा उसको पकड़ना। बाकी भाई टेलीग्राम पे जैसे आज बताया था वैसे कोशिश करूंगा कल भी बताने की। अगर बता पाया तो ज़रूर बताऊंगा, उससे काम कीजिएगा। ठीक है, हालांकि मैं ट्रेड नहीं देता हूं टेलीग्राम पे, प्लीज़ डोंट कम देयर विद एनी रॉन्ग एक्सपेक्टेशंस। हाउएवर कहाँ डेटा पलटने वाला है, कहाँ सपोर्ट या रेजिस्टेंस आ रही है, या कहाँ पे कौन सी चीज़ में क्या अड़चन आ रही है या बदलता हुआ नजर आ रहा है, वो सब बताने की कोशिश करता हूँ। अगर आप ट्रेडर के तौर पर उसको देखेंगे तो बहुत अच्छे से ट्रेड बना सकते हैं। बाकी चलते हैं और डेटा को देखते हैं। देखिए, निफ्टी के अंदर में 22,642 पे क्लोज हुआ है। कोई बहुत बड़ा डिप नहीं है, लेकिन रेड में बंद हुई है। 23 पॉइंट्स का डिप है, 0.10%। हालांकि रेंज आज बहुत बड़ी थी भाई, 156 पॉइंट 156 पॉइंट्स का रेंज था आज। लो जो है वो 22,612 का मारा। और मैंने आपको कल बताया था लेवल 22,550। ठीक है, वो वैसे का वैसे इंटैक्ट रहा, उसको नहीं छेड़ा। लेकिन 612 का लो मारने के बाद इसने 768 का हाई मारा। बट क्लोजिंग जो है वो नीचे आके करी है 22,642। ये हालांकि एक वीकनेस का साइन है। बट ये कैसे कल्टीवेट हो जाता है स्ट्रेंथ की तरफ, वो ऐसे कि भाई देखिए, ऑप्शन चेन का डेटा बहुत स्ट्रांग बना हुआ है और वो साफ बता रहा है कि नीचे का मूड तो नहीं है। हाउ अगर वो ट्रैप है तो वो बहुत बड़ा ट्रैप है, और उसमें वो ट्रैप नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि भाई ऑप्शंस में बाइंग कर रहे हैं एफ आई आर। तो भाई फिर वो खुद ही थोड़ी अपने लिए ट्रैप क्रिएट करेंगे, और हम तो उनके लिए ट्रैप क्रिएट कर नहीं सकते हैं। तो कहानी कुछ इस तरह की बनी हुई है, बट फिर भी ट्रिकी होगा गेम, सावधान रहिएगा। ठीक है, बाकी बैंक निफ्टी की बात करें तो 48,730 पे क्लोज हुआ है। 148 पॉइंट्स का फिर से मूव अपसाइड का है, 0.31% बनता है। और इसकी रेंज आज थोड़ी स्क्वीज थी कल के मुकाबले, मगर थोड़ी ज़्यादा थी। 392 पॉइंट्स का मूव था आज हाई एंड लो के बीच में, कल 292 था। और इसकी जो एवरेज रेंज है वो भाई करीब 500 से 550 पॉइंट रोजाना एवरेज मूवमेंट रहता है आमतौर पर, बट आजकल नहीं रह रहा है। सो ये भी स्क्वीज रेंज में ही आता है। इसका लो की बात करें तो आज 48,568 का था, और हाई की बात करें तो 48,960 का था। और ये मीडियोकर होकर बीच में बंद हो गया 48,730 पे। तो ये ऐसा है कि अभी भी दो जी बना, नॉट डिसाइसिव वाला कहानी बता रहा है, लेकिन इसमें बहुत दम दिख रहा है। मुझे लग रहा है अगर ये बढ़ने पे आया तो बहुत तेज चलेगा, और यही है जो गेम चेंजर होने वाला है। और कल
मिड कैप निफ्टी थोड़ा अलग सा है, समझ नहीं आ रहा है, इसको चार्ट पे जाके समझाऊंगा आपको। बाकी सब जगह पे स्ट्रेंथ मुझे दिख रही है, ठीक है। हालांकि कमजोरी आई थी बीच में निफ्टी में, लेकिन उस कमजोरी को बहुत अच्छे से पलट दिया गया। और अगर क्लोजिंग बेसिस पे बात करें और जिस तरह का डेटा ऑप्शन चेन का और जिस तरह का आज पैसा लगा है बाइंग और सेलिंग में, वो सब ये बता रहा है कि मार्केट में ऊपर जाने का प्रोग्राम है। क्यों कह रहा हूँ, देखिए एफ आई एस और डी आई एस की बाइंग और सेलिंग की बात करें तो कल जो है 684 करोड़ का माल फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने बेचा था। आज उन्होंने बेचा ही है, लेकिन कल से थोड़ा सा कम, 593 करोड़, ठीक है। और अगर मैं परसों की बात बताऊं, जो फ्राइडे का सेशन था उसमें इन्होंने 1659 करोड़ का माल खरीदा था। उसमें से इन्होंने 2 दिन के अंदर लगभग 1200 करोड़ का माल बेच दिया है। 400 साढ़े 400 करोड़ का माल अभी भी है। और अगर ये उसको माल बेचते भी हैं तो भी भाई एफ आई एस को कंट्रोल कर लिया जाएगा, डी आई एस है कंट्रोल करने के लिए। आज उन्होंने क्या करा है, आज उन्होंने 2257 करोड़ की बाइंग करी है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने। तो भाई ये 2,500-3,000 करोड़ की तो रोज कर रहे हैं बाइंग, बहुत मोटा चल रहा है, ठीक है। हालांकि पिछली बार इन्होंने डिच करा था वीक के एंड में, यानी कि फ्राइडे को हो सकता है कि ये डिच करें, बट आज तो इन्होंने क्या करा है, 2257 करोड़ की बाइंग करी। और अगर फिर से वही जो मैं सीन बताता हूँ, तो भाई नेट में तो पब्लिक से माल खींचा गया ना। 593 करोड़ का माल एक स्मार्ट मनी ने बेचा, दूसरे स्मार्ट मनी ने 2257 करोड़ का माल खरीदा। तो इसमें से अगर 600 निकाल भी दो तो 1600 करोड़ का माल तो भाई नेट में पब्लिक से ही निकला ना। और जब पब्लिक से माल खींचा जा रहा हो तब इसका मतलब मार्केट जो है वो नीचे की नहीं ऊपर की तैयारी कर रही होती है। सो दैट्स व्हाट अगेन एन अनदर इंडिकेशन। बाकी इसके अलावा अगर बात करें डेटा वाइज, सेक्टर वाइज, तो देखिए निफ्टी का मैंने कल भी आपको लेवल बताया था, आज भी वही बोल रहा हूँ, 22,550 जब तक नहीं टूटता तब तक बाय ऑन डिप्स है। बैंक निफ्टी का 48,350 जब तक इसके नीचे नहीं जाती तब तक मार्केट बाय ऑन डिप्स है, ठीक है। बाकी ये इंपॉर्टेंट लेवल है ओवरऑल, बड़ी वाली गेम। बाकी चार्ट पे तो बताऊंगा मैं हर लेवल के बारे में, ठीक है। अब अगर बात करें देखिए टॉप गेनर्स की, तो आज के जो सेक्टर वाइज बात करें, अच्छा एक और चमत्कारी बात है आज, आज वो पता है क्या है, आज भाई सिल्वर ग्रीन में है, बढ़िया से बढ़ा हुआ है 1.12%, ठीक है। 900 रुपये से ज़्यादा का बढ़त आ चुकी है। गोल्ड भी आज बढ़िया से ग्रीन में है, लगभग 1% यानी 0.82% की बढ़त के साथ काम कर रहा है। 585 रुपीज़ की बढ़त है। क्रूड भी आज ग्रीन में है भाई, सिल्वर, गोल्ड, क्रूड सब ग्रीन में है। ये कैसे हो रहा है पता नहीं, बट ये हो रहा है, ठीक है। इक्विटी मार्केट भी ग्रीन में और कमोडिटी मार्केट भी ग्रीन में, बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी भी ग्रीन में। ये एक साथ सब कुछ सब जगह पर पैसा डाल कौन रहा है पता नहीं, पर कोई डाल रहा है, हो रहा है ये ऐसा। और आमतौर पे ऐसा नहीं होता, दिस इज नॉट अ नॉर्मल ट्रेंड। सो बड़े गेम की उम्मीद तो वैसे भी बन रही है, ठीक है। अब अगर सेक्टर वाइज स्टॉक मार्केट को देखें तो देखिए मेटल सेक्टर के अंदर में आज टॉप सेक्टर था गेन करने वाला, 1.13% का गेन था। रियलिटी की बात करें नेक्स्ट टॉप, तो वो काफ़ी नीचे था, 0.53% बढ़ा, ठीक है। टॉप सेक्टर 1.13% और फिर अगला था रियलिटी जो 0.53% बढ़ा। तो बाइंग जो है वो बहुत दमदार नहीं थी, वो तो नंबर से वैसे भी पता चल रहा है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो मैंने आपको बताई अभी। इसके अलावा गेम अभी भी छुपा हुआ है बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी के दो कंपोनेंट टॉप वाले रोज बताता हूँ भाई, प्राइवेट एंड पीएसयू बैंक्स, उसमें से एक रेड में एक ग्रीन में। कौन सा ग्रीन में है, देखिए बैंक निफ्टी ओवरऑल में 0.31% बढ़कर बंद हुआ है, प्राइवेट बैंक 0.45% बढ़कर बंद हुए हैं, लेकिन पीएसयू बैंक में 0.84% का डिप है। और अगर इसके अलावा बात करें तो भाई ये सारा खेल जो है वो प्राइवेट बैंक में एचडीएफसी बैंक से खेला गया कह सकते हैं, ठीक है। हालांकि बहुत ज़्यादा नहीं, बट ग्रीन में बंद हुआ है 1548 पे, 0.13% का गेन है। बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर ये थोड़ा सा भी नीचे गिरता तो प्राइवेट बैंक भी शायद रेड में बंद हो जाते। लेकिन अगर इसके अलावा बात करें गेम और कहाँ था, तो भाई आज स्मॉल कैप 250, जो टॉप के 250 स्मॉल कैप के शेयर्स हैं उनके अंदर तो हुई है बाइंग। हालांकि जो मिड कैप के 50 हैं उसमें हुई है थोड़ी सी रेड, आज 0.11% का डिप था, ठीक है। तो ये भी एक ट्रिकी गेम है, यहाँ पे ट्रैपिंग हुई है। खैर गिरने वाले सेक्टरों की बात बाद में करते हैं, पहले बढ़ने वाले सेक्टरों की बात कर लेते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो भाई आईटी सेक्टर आज फिर से लगभग लगभग फ्लैट था, 0.04% का अपसाइड है और फ्लैट बंद हुआ है कह सकते हैं। इसमें गेम छुपा हुआ है यार, इस पर नज़र रखिएगा। मुझे आईटी, बैंक्स और फिर निफ्टी तो बैंक्स के साथ ही चल रहा है, इनमें कुछ लग रहा है कुछ होने वाला है बड़ा जो यहाँ से आएगा, नज़र रखिएगा। बाकी अगर बात करें गिरने वाले सेक्टरों की, तो देखिए आज तो सबसे पहले रिलायंस था जो टूटता हुआ नजर आया, जिसकी वजह से निफ्टी ग्रीन में नहीं बंद हो पाया। 1.50%, 1.5% की गिरावट थी, 2927 पे बंद हुआ और ये अपने लोअर रेंज पे आ गया। यहाँ से ये बढ़ सकता है, अभी तक यही हो रहा है, ये इसी रेंज में काम कर रहा है। यहाँ से और 50 पॉइंट ज़्यादा से ज़्यादा, 50 रुपये से ज़्यादा नहीं गिरता है ये। 2850 के पास जाकर ये वापस जरूर बाउंस कर लेता है, 2850-60 के आसपास सेम डे। तो यानी कि कल ही का दिन हो सकता है जिसमें थोड़ा डिप आया और फिर वापस बाउंस कर जाए, सो गेम वही बन रहा है। इसके अलावा अगर बात करें सेक्टर वाइज, ठीक है, तो वो टॉप सेक्टर था आज का लूजर, 126% गिरता हुआ नजर आया, वो है मीडिया सेक्टर। इसके अलावा फिर नेक्स्ट जो था वो पीएसयू बैंक्स हैं, वो 0.84% टूटते हुए नजर आया। उसके अलावा बाकी सब छोटी छोटी गेम्स थी, जैसे कि एनर्जी 0.65%, एफएमसीजी 0.62%, एमएनसी सेक्टर 0.50
4%। और इसके अलावा इंफ्रा, नेक्स्ट 50, ऑटो, फार्मा, मिड कैप 50, सेंसेक्स, ये सब रेट में बंद हुए, ठीक है, छोटे छोटे गिरावट थी। तो ये गेम प्लानिंग की है। तो फॉल जो आते हैं ना भाई, पहली बात तो ये समझ लीजिए, फॉल जब आते हैं तो फॉल्स आर ऑलवेज शार्पर, स्टीपर, क्विकर, ठीक है, और बड़े होते हैं, एक साथ आते हैं, तेजी से आते हैं। तो यहाँ पर ये फॉल तो नहीं है, ठीक है, इसको मान सकते हैं, सेल ऑफ नहीं है, लेकिन ये बाय भी नहीं था, दिख नहीं रहा है। बट अगर एफ आई आर और डी एस का डेटा देखें तो साफ दिख रहा है बाय है, ऑप्शन चेन का डेटा देखें तो साफ दिख रहा है कि ऊपर जाने की तैयारी है। अब चलते हैं चार्ट्स पे, देखते हैं कि चार्ट्स क्या कह रहे हैं। तो चार्ट्स के हिसाब से काम करें तो देखिए, चार्ट्स में ना मैं एक पैटर्न रीड कर रहा था अभी। आज मैं आपको एक तो वॉल्यूम वेटेड मूविंग एवरेज, 20 मूविंग एवरेज यूज़ करता हूँ मैं हर बार। आपने इसका चमत्कार बहुत बार देखा है अगर आप मेरे से जुड़े हुए हैं तो। लेकिन आज मैं इसके अंदर एक कुछ ऑब्जर्वेशन कर रहा था। देखिए ये ना, एक तो पहले डेली चार्ट पे देख लीजिए, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। यहाँ से अगर देखें तो इसको नीचे आना चाहिए बहुत, ये देखिए यहाँ से लेकर वहाँ तक का गैप है, और इसकी वजह से इसमें करेक्शन बनती है, जो कि ये दिखा भी रहा है। लेकिन इसके अलावा अगर हम बात करें छोटी वाली गेम की, तो 4 आवर्स के चार्ट पे अगर आप देखें तो देखिए, कुछ कैंडल ऐसी बना रहा है कि यहाँ पे है, और कल थोड़ा सा ये ऊपर उठ जाएगी, और थोड़ा सा अगर ये नीचे आके फिर ऊपर जाता है तो ये हेल्दी हो जाएगा। वन, ठीक है, तो 4 आवर का चार्ट, 1 आवर के चार्ट पे ये ऑलमोस्ट परफेक्टली उस जगह पे है जहाँ से ये बाउंस करती है। देखिए यहाँ पर ये आया, टच करा, ऊपर जा रहा है, ठीक है, ये हमेशा करता है। कैसे करता है? जैसे आज कर रहा है ऐसे ही पहले। देखिए पिछली बार ये यहाँ पे आया था, यहाँ पर ये फिर वापस ऊपर थोड़ा साइड में रहकर फिर ऊपर चला गया था। इससे पहले ये था जो डिप इसने नीचे तक मारा था, और उसके बाद फिर से वापस ऊपर बाउंस बैक कर गया, नीचे नहीं जाने दे रहे हैं इसके। इससे पहले यहाँ पर था, देखिए यहाँ पर भी यही खेल हुआ था। इससे पहले यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी यही हुआ था। ये 26 मार्च तक हम आ गए हैं एनालाइज करते हुए, ठीक है। उससे पहले अगर आप बात करें, देखिए यहाँ पर भी यही था, उससे पहले यहाँ पर भी यही था 22 मार्च को। तो मतलब कहानी जो है ये इसके लिए इंपॉर्टेंट है, और इसको सस्टेन किया जा रहा है, और ये रूल तो होता ही है, ये मैं आपको कई बार सिखा चुका हूँ। और जिन्होंने नहीं सीखा भाई, आ जाना संडे के संडे अपना 7 o'clock पे। जनरली हम शाम को क्लास करते हैं, और अगर कोई टाइम चेंज होगा तो वो आपको बता दूंगा। बाकी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा तो नोटिफिकेशन मिल जाएगा आपको भी। फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, एब्सोल्युटली फ्री। जो पूछते हैं वो बताता हूँ, जो सिखाने के लिए कहते हैं वो सिखाता हूँ, ठीक है। जो कुछ मुझे आता है, फंडामेंटल्स भी और टेक्निकल्स भी, दोनों की बात होती है, ठीक है। अब चलते हैं आगे भाई। तो देखिए ये आपने पैटर्न समझ लिया, 21 मूविंग एवरेज को निफ्टी टच करता है और कूद जाता है। तो यहाँ पर ये पैटर्न भी बना रहा है, 2 घंटे करीब करीब ये ऊपर की तरफ जा चुका है। तो ये हो सकता है कि ऊपर ही जाए, लेकिन इसके लिए इंपॉर्टेंट लेवल क्या है जिसको आपको नजर में रखना है, कि अगर ये अभी कहाँ पे है, 22,645 पे, अगर ये ऊपर जाता है 22,670 के, ये 80 मान लीजिए, तो ये स्ट्रांग हो गया। फिर इसी को थोड़ा सा सपोर्ट बनाकर नीचे 10, 20, 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस और बाय करिए और राइड कीजिए, तब ये ऊपर 22,760 तक जा रहा है, ठीक है। ये है पहला गेम निफ्टी में, और इसी को नजर में रखना। अच्छा, इसके अलावा एक दूसरा ट्रिक बता रहा हूँ आपको, क्या, जो आपको गिफ्ट निफ्टी और मार्केट खुलने से पहले पता चल जाएगा कि आपको बाय करना है कि सेल। सबसे पहले आसान तरीका, सबसे आसान वाला, ठीक है। देखिए गिफ्ट निफ्टी को देखना है, अगर आपको ये दिखे कि ये 22,800 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, 22,800 जब मॉर्निंग में मार्केट खुलती है हमारी, ठीक है, तो आपको इसमें सिर्फ बाय के ट्रेड ही ढूंढने चाहिए अपनी मार्केट में भी। ये होगा कल का इंडिकेशन। बिफोर मार्केट ओपन्स गिफ्ट निफ्टी को चेक कर लीजिएगा। गिफ्ट निफ्टी मतलब SGX निफ्टी, जो सिंगापुर में ट्रेड होता है, जिसको लोग पहले भी सिर्फ SGX के नाम से जानते थे, अभी गिफ्ट हो गया इसका नाम। अब चलते हैं बाकी के लेवल्स की बात कर लेते हैं भाई, ये क्या हो रहा है। इसके अंदर मैं गेम ज़्यादा नहीं समझाऊंगा भाई। निफ्टी और बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी जो कुछ समझाया हुआ वही चल रहा है। मिड कैप निफ्टी पिछले 3 दिन से सेम गेम प्रिपरेशन हो रही है, और अब ये गेम रेडी टू ब्लास्ट है। कल होता हुआ नजर आएगा। परसों की भी छुट्टी है, तो एक्सपायरी ये एक ही होने वाली है। इसी एक्सपायरी के अंदर में सारा खेल हो जाएगा। तो लेवल समझ लीजिए भाई। देखिए निफ्टी अगर जहाँ पे है वहाँ से अगर बात करते हैं, सबसे पहले तो अगर बाय करते हैं आप 22,645 के पास ही है, यहाँ से ऊपर जाता है तो फिर 650 मैंने बताया, 645 50 इंपॉर्टेंट लेवल है। इसके ऊपर जाते हैं तो अगला लेवल मैंने बताया रेजिस्टेंस 670 80 है, जिसके ऊपर ये एक्चुअली में स्ट्रॉन्ग बाय बनता है। और अगर इसके ऊपर चला जाता है तो फिर ये 22,700 तक जा रहा है, 700 के ऊपर फिर ये एक इंपॉर्टेंट लेवल 700 से 710 का लेवल देख लीजिए, ठीक है। ये 710 के ऊपर अगर ट्रेड करने लगा कल नीचे से ऊपर जाकर, तो बहुत ताकत होगी। और अगर कहीं फिर से ऊपर खुलता ना यार, तो उसमें थोड़ा कुछ कहानी अलग दिख सकती है। लेकिन कल फिर बता रहा हूँ मैं, गेम बड़ा होगा, और कल जिस तरफ मार्केट चलेगी ना उसी तरफ चलती नजर आएगी। बीच में एक झटका जरूर देगी, लेकिन अदरवाइज इसकी डायरेक्शन क्लीन होगी और क्लियर होगी। ये बहुत ज़्यादा ट्रैपिंग नहीं करेगा, क्योंकि वो सारा जो 80,000 करोड़ का माल है ना, वो शायद आज ही के लिए खरीदा हुआ है इन्होंने। और सारा गेम कुछ करने वाले हैं जो सब लोग सोच रहे होंगे उससे उल्टा होगा, लेकिन लंबा चलेगा, इसलिए बीच में एंट्री का मौका जरूर मिलेगा। और बाकी तो भाई टेलीग्राम पे बता सकता हूँ जो लाइव मार्केट में हो रहा हो, लेकिन लेवल्स बता सकता हूँ। तो लेवल क्या है, देखिए 716 के ऊपर अगर चला गया, 710-15 के ऊपर, तो ये स्ट्रांग है, बाय करिए। छोटा सा स्टॉप लॉस हमेशा रखिएगा जरूर। अगला रेजिस्टेंस मतलब 730 को पार कर ले तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो वहाँ पे अटक सकता है। और अगर इसके बाद पार करें तो 770, 760 से 70 का लेवल, और अगर इसको पार कर लिया तो फिर भाई ये 22,850 निफ्टी जा रहा है वहाँ तक कम से कम।
अभी कहाँ है 645, 200 पॉइंट का गेम हो जाएगा यहाँ तक, और इसके ऊपर भी जा सकता है, हाँ जा सकता है। हालांकि ये 850 या 840 से 865 का लेवल बन रहा है, यहाँ पर ये गेम तो हो जाएगा अगर कल ऊपर जाते हैं तो। इसके ऊपर अगर जाता है तो फिर एक बहुत बड़ा लेवल आता है जो बहुत बड़ी रेंज है, उस रेंज को खेलेगा तो यानी कि यहाँ के बाद स्टॉप लॉस ट्रेल करना है, या फिर या तो यहीं से रिवर्सल ले लेगा, या फिर ऊपर जाता है तो फिर आपको स्टॉप लॉस ट्रेल करना है। वो लेवल कहाँ तक आता है, इसके बाद अगला लेवल सीधा 23,020 आता है, यानी कि 865 तक अगर आ गया तो पहले ही 200 पॉइंट हो गए, फिर उसके बाद और अगले 200 पॉइंट से ज़्यादा का गेम यहाँ पर बन जाता है। इतना बहुत होगा भाई, है ना, इससे ज़्यादा क्या होगा पता नहीं, क्या हो भी जाए, अगर होगा तो टेलीग्राम पे बता दूंगा, अभी जो गेम दिख रहा है वो इतना ही है। अब इसके आगे नीचे की बात करते हैं। नीचे अगर है भाई तो 22,645 पे है, अगर यहाँ से नीचे आना शुरू होता है तो भाई सबसे पहला लेवल सपोर्ट का जो बनता है वो है 22,610, 610 से लेकर 590, ये एक इम्पॉर्टेंट एरिया है। अगर मार्केट किसी कारण से नीचे की तरफ भी आती है तो मुझे लगता है कि ये यहाँ पर डिफेंड कर ली जाएगी, यहाँ पर बायर्स का जमावड़ा इकट्ठा हो चुका है, और नहीं तो ये वो लेवल है जिसको निफ्टी रुकेगा ही नहीं और धड़ाम से तोड़ देगा, ठीक है। सो दैट विल बी एन बिग इंडिकेशन, या तो यहाँ पे सपोर्ट बन जाए और रिवर्सल ऊपर की तरफ, नहीं तो ये रुकेगा भी नहीं और तेजी से नीचे जाएगा। सपोर्ट जो आएगी अगली वाली वो आएगी 22,550 से 40, और इसके नीचे फिर एक इंपॉर्टेंट लेवल जहाँ पे फिर से दूसरे बायर्स बैठे हुए हैं वो है 22,500 से शुरू हो जाता है, 510 से, यहाँ से लेकर 465, ये वो लेवल है जहाँ पे बायर्स बैठे हुए हैं। यहाँ पे फिर बचा लिया जाना चाहिए अगर नीचे की तरफ आते हैं तो, और अगर ये भी नहीं बचा तो फिर बड़ा फॉल शुरू हो जाएगा इसके नीचे। हालांकि शायद गिरावट स्लो हो, लेकिन वहाँ तक आने के बाद मार्केट को या तो फटाफट से बाउंस करके वापस ऊपर चले जाना चाहिए, नहीं तो काम गड़बड़ हो गया थोड़ा सा, ठीक है, तब करेक्शन ही थोड़ी बड़ी हो सकती है। फिर वो लेवल्स क्या होंगे, तो वो 22,430, इससे झटका मार के ऊपर चला गया, बहुत अच्छा, नहीं तो फिर अगला लेवल सीधा 22,370, और अगर इसको तोड़ा तो 22,280, और 280 फिर से एक बहुत क्रूशल लेवल है, यहाँ पे फिर से बायर्स और सेलर्स बैठे हुए हैं, इसके नीचे नहीं जाना चाहिए। यहाँ तक 400 पॉइंट का हो गया गेम, इससे ज़्यादा एक दिन में क्या होगा यार, नहीं होना चाहिए, ठीक है, इससे ज़्यादा का भी हो सकता है वैसे, लेकिन होना नहीं चाहिए। तो यहाँ तक गेम रहेगा निफ्टी में, ये आई होप आपको समझ में आया होगा। बैंक निफ्टी की बात करते हैं। तो यार बैंक निफ्टी के अंदर ना तो गेम स्ट्रांग बनी हुई है, इसमें कोई शक नहीं है, और ये दम ये ऐसे दिखा रहा है कि भाई मैं फिर से बोल रहा हूँ कि जितनी कसर है वो सब मैं किसी दिन पूरी करूंगा, और आपके लिए यकीन करना मुश्किल हो जाएगा, ये ऐसा गेम बना के बैठा हुआ है। लेवल्स ही नोट कर लीजिए, और कोई कहानी नहीं सुनाऊंगा। और डेली चार्ट पे अगर आप देखेंगे तो ये बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, स्ट्रॉन्ग कैंडल है, आज फिर डोजी बनाया, कल भी डोजी बनाया था, इससे पहले एक बड़ी कैंडल लंबी वाली दी थी, उससे पहले डोजी बनाया था, ये डोजी डोजी खेल रहा है, लेकिन 21 मूविंग एवरेज डेली पे ये बहुत दूर है। और एक भाई ने कमेंट करके पूछा था कि सर आप ही तो बताते हो 21 मूविंग एवरेज से बहुत दूर नहीं रहता। हाँ बिल्कुल ठीक है यार दोस्त, मैं कहता हूँ नहीं रहता, लेकिन उसके साथ में सिर्फ ये एक ही काउंटर नहीं है जिसको आप देखें और उससे आप कहें कि मार्केट गिरने वाली है, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड करनी पड़ती है। हाँ गिर सकती है, बिल्कुल करेक्शन आ सकती है क्योंकि 21 मूविंग एवरेज से दूर है, बट भाई देखो एक बात समझो, अगर मैं ये कह रहा हूँ कि इससे दूर रहना नहीं होता, आएगी तो ये आएगी तो है, करेक्शन तो होना है, लेकिन क्या ये कल ही हो जाएगा या अभी हो जाएगा या ये 2 दिन बाद होगा, समझिए, उसको जोड़ना पड़ता है। उसको जोड़ने के लिए देखिए, एक तो कल है वीकेंड, तो हो सकता है कल ही हो जाए, लेकिन साथ में देखिए पैसा लग रहा है, डीआईएस लगातार खरीद रहे हैं, एफआईएस ने सेलिंग को बहुत कम कर रखा है, फ्राइडे को इन्होंने बाइंग करी थी, ये सेल ही करना अगर इनको, तो यार एक साथ वो 1600 करोड़ का सीधा जो बाय करा था, वो मार्केट गिराने के लिए अगर इन्होंने बाय करा था तो वो उसी दिन बेच देते, नहीं बेचा 2 दिन में। अब अगर बेचना है उनको तो और मोटा माल चाहिए, मोटा माल कहाँ से आएगा, उनके पास तो है नहीं, जितना है अगर उसी को बेचते हैं तो वो अपने हाथ खाली करते हुए नजर आएंगे, तो वो और भी ज़्यादा खतरनाक बात है, तब तो फिर ये एक ही बार में सीधा नीचे आएगी। और अगर ऐसा होता है तो भाई डीआईएस जिन्होंने अभी तक 3 दिन में 5-6 हज़ार करोड़ रुपया लगा दिया है, वो क्या कर रहे होंगे वो भी सोचिए, वो भी करेंगे। हमें क्या करना है भाई, हम मार्केट नहीं ड्राइव करते, हमको यही समझना होता है कि ये स्मार्ट मनी क्या करने वाला है। तो इसके अंदर में दिख रहा है कि जिन्होंने 6,000 करोड़ रुपया लगाया है उनको हराना पड़ेगा एफआईआईएस को, अगर वो सेलिंग करते हैं तो, यानी कि उनको 6-7 हज़ार करोड़ से ज़्यादा की सेलिंग करनी होगी अगर मार्केट को बड़ी तरीके से गिराना है, तब जाकर डीआईएस खतरे में आएंगे, क्योंकि उनको वो बचाने के लिए पहले जो 6,000 करोड़ लगाया उसको बचाने के लिए और 6,000 करोड़ लगाना पड़ेगा, क्योंकि अगर एफआईएस सेल करते हैं तो मार्केट तभी बचेगी, नहीं तो भाई 2-2.5 हज़ार करोड़ तक का भी माल अगर वो बेचते हैं तो ये मार्केट को बचला दिया जाएगा, ठीक है। 6,000 करोड़ रुपए के लिए वो 2,000 रुपये तो आराम से लगाएंगे, 2,000 करोड़, और बच जाएगी मार्केट, ठीक है। तो इस तरह से कॉम्बिनेशन बनाया जाता है, इट्स नॉट जस्ट वन फैक्टर, वी कंक्लूडेड
और बोलता हूँ ये इंपॉर्टेंट है, और ये इससे दूर नहीं रहती प्राइस, ये भी बिल्कुल सच है। लेकिन भाई देखिए, आप ऊपर जाती है तभी आती है वापस करेक्शन करने, ऊपर जाती है फिर तभी आती है करेक्शन करने। और इसमें दूसरा फंडा ये होता है कि भाई 21 मूविंग एवरेज ऊपर बढ़ सकती है। अगर ये मार्केट यहीं पे साइडवेज हो जाए, उसे टाइम वाइज करेक्शन कहते हैं, तो ये धीरे धीरे ऊपर चलती जाएगी और फिर इनका मिलान हो जाए तो अगला मूव आ सकता है, ऐसा भी होता है। सो देर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच यू नीड टू लुक एट। चलिए खैर, अब लेवल्स की बात कर लेते हैं कि आपको कैसे काम करना है कल बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो देखिए, इंपॉर्टेंट लेवल नीचे की तरफ है आज, कल के लिए मतलब जो ट्रेड करेंगे आप 48,480। हालांकि 500 बता रहा हूँ मैं, वैसे बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, बट 480 तक झटका मार सकती है। तो 480 के अगर ऊपर है तो भाई सिर्फ बाय का सोचिएगा, सेल का बिल्कुल नहीं सोचना है। अब अगर आप बाय करते हैं जहाँ पे है वहाँ से, तो भाई 48,710 पे है अभी। यहाँ से अगर ऊपर जाता है तो 48,840, फिर उससे अगला लेवल 48,960, और अगर इसको पार कर ले तो भाई स्टॉप लॉस ट्रेल करना शुरू कर दीजिएगा, गेम बड़ा हो जाएगा और ऊपर की तरफ जाएगा। और ये कहाँ तक जाएगा वो कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसका अगला लेवल जो आ रहा है वो सीधा 50,000 और उसके बाद फिर 53,000 बनता है। ठीक है, तो ये गेम फिर बड़ा होगा, फिर ये कहाँ जा रहा है ये बताएगा चल कर ही। और एक दिन में 2-2,500 पॉइंट का गेम बैंक निफ्टी, येस इट कैन डू। ठीक है, और दूसरी बात, इसके अंदर ताकत है, ये है इसकी पिछली रेजिस्टेंस जिसको आप देख रहे हैं, इसको ये पार कर चुका है पहले ही। ठीक है, तो इस तरह से गेम आपको पकड़ना है, अगर पकड़ सके तो। और अगर ये जा रहा है ऊपर तो ये मत सोचिएगा कि इतना ही गया और इतना बढ़ गया तो अब और क्या बढ़ेगा, भाई ये 1,500-2,000 पॉइंट भी बढ़ जाता। अब नीचे की बात कर लेते हैं, जहाँ पे अगर आप हैं वहीं से अगर हम गेम खेलें और कहाँ तक जाएगा अगर सेल करते हैं तो देखिए, सबसे पहले तो भाई मैंने आपको बताया सेल नहीं करना चाहिए। कहाँ से पहले, जब तक ये 48,500 मान के चलिए, ठीक है, 480 580 ये वो रेंज है जिसमें ये रुक जाएगा। लेकिन अगर आप जहाँ पे है वहीं से सेल करते हैं 48,730 से, तो नीचे सबसे पहला लेवल 652, ये एक मजबूत सपोर्ट का काम करना चाहिए। आइडली इसको टूटना नहीं चाहिए। ठीक है, अभी जो पिछली बार पैसा लगाया ना वो यहीं पे कहीं पे बना है। ठीक है, और उसके बाद अगर 660 को तोड़ता है तो फिर भाई नीचे 580 को तोड़ा तो फिर ये है वो जगह जहाँ पर खूब सारे बायर्स बैठे हुए हैं, और यहाँ पर बचा लिया जाना चाहिए मार्केट को। जिन्होंने अभी 2 दिन में DIS में पैसा लगाया वो ये लेवल है 48,486 से लेकर 400 का लेवल। इस जगह पर ये लोगों ने बाइंग शुरू करी है। अगर इसके नीचे जाता है बैंक निफ्टी तब वो नुकसान में आएंगे, अदरवाइज यहाँ तक कटे पाता और फिर वापस चला जाता ऊपर तो दैट्स फाइन, मार्केट और ऊपर जाने के लिए तैयार है। और अगर इसको भी कहीं तोड़ते हैं, अगर सच में टिप आ रहा है, तो फिर अगला लेवल होगा 48,300, उसके बाद 48,213, फिर 48,142, और उसके बाद फिर 48,030, और उसके बाद फाइनल लेवल 47,900। इसको नहीं तोड़ना चाहिए इसको। ठीक है, यहाँ तक करीब करीब 800 पॉइंट की गेम हो चुकी होगी। इससे ज़्यादा अगर यहाँ पर आकर नहीं रुकता और गिरता है तब भाई खतरा बड़ा हो जाएगा। उसके लिए ज़रूरत हुई तो मैं टेलीग्राम पे बता दूंगा, हालांकि लेवल्स आपको बता देता हूँ। मेरे हिसाब से यहाँ तक ही होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। कल अगर होता है तो 47,750, और उसके बाद 47,440, फिर उसके बाद 47,330, 47,240, 160, और फिर उसके बाद अगला इंपॉर्टेंट लेवल 46,828। ये है इसका लेवल्स, अगर ज़रूरत पड़ी तो, हालांकि नहीं पड़नी चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं भाई मिड कैप निफ्टी की बात कर लेते हैं। चलिए मिड कैप निफ्टी की बात कर रहे हैं, तो मिड कैप निफ्टी के अंदर अगर हम बात करें तो मिड कैप निफ्टी 10,873 पे बंद हुआ है। और अगर इसकी गेम बोलूँ तो भाई देखिए, ये ना थोड़ा सा प्ले अराउंड कर रहा है। ठीक है, रेंज में ही है, लेकिन इसमें बायर्स हैं। कैसे दिख रहे हैं देखिए, वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पर ये था, ऊपर गया, इसने हाई मारा, यहाँ से नीचे आ गया वापस और बहुत नीचे तक चला गया, लेकिन इतना बड़ा पुल बैक, पहले तो फॉल बहुत बड़ा था तो मतलब सेलर्स ने पूरा जोर लगाया, लेकिन जिन्होंने इतना बड़ा जोर लगाया उनको भी बायर्स ने हरा दिया। और उसके बाद फिर अगले दिन फिर गैप अप करा और आज फिर उसी को सस्टेन कर लिया गया, उसके नीचे नहीं जाने दे रहे हैं। बॉटम लाइन में ये है कि भाई बायर्स स्ट्रांग हैं और ऊपर रख रहे हैं। अब इसको ट्रेड करना है तो वो कैसे समझ लीजिए। देखिए जहाँ पर ये है अभी, वहीं से अगर आप बाय करते हैं तो पहले तो ये रेंज वो है जिसके अंदर मैंने बताया था कि भाई बायर और सेलर हैं, उसी में आके इसने सपोर्ट ली है, वहीं पर क्लोजिंग दी है। तो यही इंपॉर्टेंट एरिया है। वो एरिया की बात करूँ तो 10,860 से लेकर 875 ऊपर का लेवल और 860 नीचे का लेवल, इसके बीच में बायर्स बैठे हुए हैं, यहीं पे बचा लिया जाएगा। मैंने कल भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ, अभी भी ये इंटैक्ट है। ठीक है, क्लोजिंग बेसिस पे ये नहीं टूटना चाहिए। अगर ये टूटता है तो फिर ये वीकनेस के साइन होंगे और फिर ये और गिरावट दिखाएगा। लेकिन अभी हम बाय की बात करते हैं। कल अगर बाय करते हैं जहाँ पे है, तो यहाँ से अगर ऊपर जाता है तो भाई पहली रेजिस्टेंस आती है 10,890 से 910 पे। अगली रेजिस्टेंस आती है 10,935, 3540 का एरिया, ये रेजिस्टेंस बनती है। और अगर इसको पार कर लिया तो 10,970,
65-70 का एरिया, और उसके बाद फिर ये है वो लेवल जिसे इसे पार करने में थोड़ा टाइम लगेगा। ये भी मैंने आपको कई बार बता दिया, 2-3 दिन से लगातार चल रहा है, इसको अभी तक नहीं कर पा रहे हैं गेम। 11,006 से लेकर 11,030 का लेवल, और अगर इसको पार कर लिया तो फिर भाई सीधा 11,071, 11,136, और उसके बाद 11,258, और बहुत सारे लेवल ऊपर के खुल जाएंगे। और अगर नीचे की बात करें तो जहाँ पे है वहीं से अगर आप सेल करते हैं तो भाई देखिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट लेवल 10,860 50 का मैंने बताया, इसको नहीं तोड़ना चाहिए, ये तोड़ा इसने तो ये नीचे की तरफ जा रहा है। तो पहली सपोर्ट जो बनती है 850 को तोड़ने के बाद वो 832 पे है, अगर इसको तोड़ा तो कहानी गड़बड़ हो गई है। फिर ये गिरावट यहाँ रुकेगी नहीं, झटका मार के यहाँ से बाउंस कर लेना तो ठीक है, नहीं तो अगर इसने यहाँ टाइम भी बिताया तो काम गड़बड़ हो चुका है। फिर नीचे और जा रहा है, फिर 10,800, 10,780 से 760 का लेवल, और अगर इसको भी तोड़ा तो फिर 10,725, यहाँ तक ये आ ही जाएगा ऐसा कुछ बता रहा है। और इसको भी नहीं डिफेंड करा गया तो फिर 10,700, और उसके बाद फिर असली एरिया जहाँ पर बायस बैठे हैं वो है 10,660 से लेकर 10,630 का एरिया। और यहाँ पर जरूर भाई सपोर्ट मिल जानी चाहिए, नहीं तो काम बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। नीचे गैप है, फिर ये सीधा 10,560 से 530 का लेवल देगा। सो बहुत बड़ा गेम बता दिया है, और कल हो सकता है इसलिए मैं बता रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। बाकी अब फिर निफ्टी की बात कर लेते हैं क्विकली भाई। फिर निफ्टी की अगर बात करें तो भाई देखिए ये अभी भी स्ट्रेंथ में, स्ट्रेंथ छोड़ नहीं रहा है, ठीक है। और ये इसका कल भी बताया था मैंने, आज फिर बता रहा हूँ, अभी इसका लेवल और खींचना पड़ेगा लंबा। हालांकि इसका जो इंपॉर्टेंट लेवल है वो 21,600 है, इसके ऊपर है तो सिर्फ बाय कीजिए कल के लिए, उससे पहले सोचिएगा मत सेल करने का। लेकिन वैसे अभी 6,670 पे है, यहाँ से अगर गेम खेलते हैं, अगर आप बाय करते हैं तो भाई पहली रेजिस्टेंस 21,720, और उसको पार कर लिया तो 760, और 760 को पार कर लिया तो फिर ये बिंदास चलता हो जा रहा है ऊपर 22,200 के लिए। लेकिन कल ही आ जाएगा ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर गेम जिस तरह का बड़ा वाला है वो पूरा कल ही खेला जाता है, सेंसेक्स की एक्सपायरी का इंतजार नहीं किया जाता, तो भाई फिर ये 22,213 है अगला लेवल, सीधा 22,200 के पार जाएगा। और अगर इसको भी पार कर जाए तो बहुत हैरान मत होइएगा, लेकिन फिर उसके बाद कहाँ पे जाकर रुकेगा ये कहना बहुत मुश्किल है। इसके बाद 22,500 और 920 ये है जो लेवल निकलते हैं। अब सेल की बात कर लेते हैं, अगर यहाँ से नीचे आता तो भाई 21,650, इसको तोड़ा तो नीचे सपोर्ट में है 600 से 575, ये एरिया इंपॉर्टेंट है, और बायर्स यहाँ बैठे हुए हैं, बहुत चांसेस हैं कि यहाँ पर ये बचा लिया जाए, ठीक है। यहाँ पर 2 दिन से पैसा लग रहा है, यहीं पे ट्रैपिंग की गई है, मार्केट को ऊपर ले जाया जा रहा है। लेकिन अगर ये टूट गया तो समझ लीजिएगा कि फिर ट्रैपिंग जो है वो बायर्स को ट्रैप किया गया और सेलर्स भारी पड़ गए हैं, और यहाँ से फिर ये फॉल दिखाएगा बढ़िया से। हालांकि उम्मीद जो है वो 21,500 से 473 तक भी कायम, 473 नहीं, 455 तक भी कायम रहेगी। और ये को अगर नहीं बचा पाए, यहाँ तक झटका मार के वापस एकदम से ऊपर चला जाए फ्लैश में, तो ठीक, नहीं तो फिर ये नीचे ही जा रहा है और कहानी खराब हो चुकी है। फिर 21,343 अगला लेवल, उसके बाद अगला लेवल जो है वो 21,252, और उसके बाद फिर 21,176, 140, 21,090, और उसके बाद 20,959, और उसके बाद 20,798 या 800 का लेवल, ये सारे लेवल्स ओपन हो जाएंगे। और बाकी भाई लेवल्स काम करते हैं जो मार्किंग में जिसे यहाँ करी हुई है, इसी को अगर आप भी यूज़ कर लेंगे ना तो बहुत फ़ायदा होगा। नोट कर लीजिए यार, एक आधा अपना चार्ट पे मार्किंग डाल लीजिए, आराम रहेगा आपको। और नहीं तो वीडियो रख लीजिए भाई, चला लिया करें, देख लें मार्केट में जब कन्फ्यूजन हो एक बार सुन लो किस चीज़ के बारे में क्या कहा। ये लेवल्स बहुत स्ट्रांगली काम करते हैं, अगर आप 5-6 दिन कर लेंगे ना काम तो यू विल गेट टू नो कि भाई और कुछ करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, जो लेवल्स बताता हूँ वही काम करते हैं। बाकी ये सब करता कैसे हूँ और क्या है और ये सब सीखना चाहते हैं तो आ जाइए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए। संडे के संडे अपना वीकेंड पे वीकेंड क्लास करते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। जो आप पूछते हैं वो सिखाता हूँ, और जो मैं आप मुझसे किसी शेयर के बारे में पूछते हैं उस पर जो एनालिसिस करता हूँ वहाँ पर भी सब कुछ बताता हूँ। और बाकी जो ट्रेडिंग टिप्स साइकोलॉजी वाली होती हैं अब मैंने वो भी बतानी शुरू कर दी हैं। पिछली बार का वीडियो देख लीजिएगा, शुरू में ही 5 टिप्स ऐसी देता हूँ, टिप्स नहीं इनफैक्ट उसे बिहेवियरल एट्रीब्यूट्स कहते हैं, वो डेवलप करने बहुत ज़रूरी है अगर आपको ट्रेडर बनना है, नहीं तो नहीं हो पाएगा। और वो क्या है और कैसे होता है, कैसे काम करना चाहिए ताकि आपको रिस्क ना लगे, डर ना लगे, अपने ट्रेड में बने रह सकें, प्रॉफिट को लंबा राइड कर सकें, ऑल दैट स्टफ यू नो आई ट्राई एंड टीच देयर। वो आप सुन सकते हैं पिछले वीडियो में, और आगे मैं उससे अगले हर बार करीब 4 या 5 नए फंडे दूंगा जो आपको अपने बिहेवियर में इनकलकेट करने, अगर वो कर लेंगे तो आप ट्रेडर बन पाएंगे, और नहीं करेंगे तो टाइम करवा देगा। ओनली देन यू कैन बिकम अ ट्रेडर, वो सब वहां बताता हूँ। बाकी तो और जो चीज़ें हैं टेक्निकल्स वगैरह सब सिखाता ही हूँ, ठीक है। विद दिस आई कंक्लूड दिस वीडियो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग कनेक्टेड, गॉड ब्लेस अस ऑल, सी यू नेक्स्ट वीडियो।